तो गाइस पिछली वीडियो में हमने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक छोटा सा इंट्रो देखा था। इस पिछली वीडियो में हमने जो इंट्रो है उसमें देखा कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एप्लीकेशंस क्या, मतलब किन किन तरीके के सॉफ्टवेयर्स में हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं वगैरह वगैरह, कई चीज़ें हमने जानी थी, राइट। आज की इस वीडियो का मोटो यह है कि हम जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको यूज़ करने के लिए, उसमें कोडिंग करने के लिए कुछ जो टूल्स हैं उनकी ज़रूरत है, उनको हम इंस्टॉल करने वाले हैं, राइट। उन टूल्स को इंस्टॉल करने से पहले आपको मैं छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो प्लेलिस्ट का सेक्शन है हमारा, इसमें हमें एक के बाद एक जो हमारी वीडियोज़ हैं इस कोर्स से रिलेटेड, सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं कोर्स से रिलेटेड, इनको मैं यहाँ पर मैं ऐड करता जाऊँगा, राइट। और मैं सीरियल वाइज ऐड करूँगा, जैसे पहला वीडियो 1 नंबर का वीडियो 1 नंबर में, फिर 2 नंबर 3 नंबर, इस तरीके से 2 3 4 5 6 एक के बाद एक वीडियोज़ आती जाएंगे। यहाँ पर आप सीरियल वाइज जो वीडियोज़ हैं उनसे सीख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्लेलिस्ट का जो लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस प्लेलिस्ट के पेज में आपको आना है, सिंपल से एक काम कर देना है, यहाँ पे सेव प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आपको इस प्लेलिस्ट को सेव कर देना है। इससे क्या होगा कि बाद में कभी भी चाहो तो प्लेलिस्ट को देख करके एक के बाद एक सीरियल वाइज आप वीडियोस को देख सकते हो, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ टूल्स हम इंस्टॉल करने वाले हैं, उसमें सबसे पहले आता है एक IDE और दूसरा है GCC कंपाइलर, राइट। IDE हमें लिखने में मदद करता है कोड को, और GCC कंपाइलर कंपाइलेशन में मदद करता है। पहले हम इंस्टॉल करते हैं एक के बाद एक, फिर आपको मैं GCC कंपाइलर क्या होता है, IDE वगैरह क्या होता है, सब मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले VS कोड जो है वो आपको इंस्टॉल करना है। VS कोड क्या है, एक IDE है। आपको सिंपल से सर्च करना VS कोड, डाउनलोड, और जो पहला लिंक आता है उस पर आपको क्लिक कर देना गूगल में, राइट। पहले लिंक पे आपको दिख रहा होगा विंडोज़ के लिए है, ज़्यादातर जो यूज़र्स हैं वो विंडोज़ यूज़ करते हैं, तो मैं भी विंडोज़ में ही आपको ट्यूटोरियल दिखा रहा हूँ। अगर आप लिनक्स या मैक यूज़र हो तो ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे जो डाउनलोड है वो आप सॉफ्टवेयर को कर सकते हो, फिर इंस्टॉल आप कर सकते हो, राइट। यहाँ पर आपको सिस्टम इंस्टॉलर दिख रहा होगा, सिस्टम इंस्टॉलर के पास में आपको दिख रहा होगा X64, ठीक है। 32 बिट का अभी नहीं मिल रहा है, क्योंकि जितने भी लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, चाहे वो विंडोज़ 11 हो, चाहे विंडोज़ 10 का ही जो लेटेस्ट वर्जन है वो हो, उसमें 32 बिट का वो विंडोज़ नहीं आता आज के टाइम पे, सिर्फ 64 बिट का ही आता है। तो इसीलिए आपको इंस्टॉलर भी सिर्फ 64 बिट का ही मिलेगा। तो आपको 64 बिट पे यहाँ पे क्लिक कर देना सिस्टम इंस्टॉलर के पास में, और यहाँ पर आपका जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पर इसको सेव कर देता हूँ और वेट करते हैं इसके डाउनलोड हो जाने का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारा डाउनलोड है वो कंप्लीट हो गया है। मैं शो इन फोल्डर करता हूँ, इसको डबल क्लिक करके आप इंस्टॉल कर लेना है। रन पे क्लिक कीजिए, और रन पे क्लिक करते ही आपके पास येस नो वाला प्रॉम्प्ट है वो आएगा, आपको येस कर देना है। येस करते ही यहाँ पे एक विंडो खुलेगी, इंस्टॉलेशन विंडो। इस पर आपको जो लाइसेंसेस है उसको अग्रीमेंट जो आपको उसको एक्सेप्ट कर लेना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगेन नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, फिर नेक्स्ट कीजिए, और यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे। पहला है क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन, इस पर आपको क्लिक कर देना, फिर और बाकी दो जो ऑप्शंस हैं उस पर आपको क्लिक कर देना। आपको मोटा मोटी ये समझ के रखना है जितने भी ऑप्शंस उस पर टिक होना चाहिए। कुछ पे पहले से ही टिक रहता है, उसको आपको टिक रहने देना, और बाकी के जो 3 ऑप्शन है उस पर भी आपको टिक कर देना है। फिर नेक्स्ट कीजिए और इंस्टॉल कर लीजिए। हम इंस्टॉल होने का थोड़ा वेट करते हैं। और यहाँ पर ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है, राइट। यहाँ पर एक फ़ोल्डर पहले से खुला हुआ है, क्योंकि मेरा पहले से इंस्टॉल्ड था ये, मैंने फिर से इसको अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल किया। आपका पहले से इंस्टॉल नहीं होगा तो यहाँ पे फ़ोल्डर खुला हुआ नहीं होगा। इसको भी मैं दिखाऊंगा क्या क्या आपको करना है। अब ये इंस्टॉल हो गया है, तो इसके बाद सेकंड क्या हमको इंस्टॉल करना है, हमें सेकेंडली इंस्टॉल करना है GCC कंपाइलर। तो आपको सिंपली यहाँ पे एक सर्च करना है MSys2 जैसे आप गूगल में सर्च करते हो वैसे ही जो पहला लिंक है उस पर आपको क्लिक कर देना है। ये क्या है, ये GCC जो कंपाइलर है उसको हम इंस्टॉल कर रहे हैं। एक्चुअल में हमारा जो IDE है वो इंस्टॉल हो गया, अब GCC कंपाइलर की बारी है। तो पहला जो यहाँ पे लिंक आता है, यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करने पे इसको आपको क्लिक कर देना है, और ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। सेव करते हैं इसको हम, और इसके भी डाउनलोड हो जाने का हम वेट करेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे हमारा डाउनलोड जो है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर भी शो इन फोल्डर आपको करना है, और इस पर आपको डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करते ही यहाँ पे एक विंडो खुलेगी, और विंडो पे यहाँ पे आपको रन पे क्लिक कर देना है। रन पे क्लिक करते ही और एक आपको विंडो दिखेगी, और यही इंस्टॉलेशन विंडो। यहाँ पे आपको नेक्स्ट करते जाना है, नेक्स्ट अगेन नेक्स्ट, और यहाँ पे आपको
जो इंस्टॉलेशन आपको होती हुई दिख रही है, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इंस्टॉलेशन है वो फिनिश हो गया है। यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है और फिर फिनिश कर देना है। अब हमने फिनिश तो कर दिया। यहाँ पे हमें जो GCC का जो कंपाइलर है उसको यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर के थ्रू, जो MSys2 है इसके थ्रू हमें इंस्टॉल करना है। अब उसको इंस्टॉल करने के लिए हमें थोड़ा सा और, जैसे यहाँ पे डाउनलोड का बटन हमें दिखा था, तो थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करना है। और नीचे स्क्रॉल करते ही यहाँ पे हमें एक कमांड दिख रहा होगा। इस कमांड को हमें क्या करना है, कॉपी करना है और फिर पेस्ट कर देना है। यहाँ से हम कॉपी करेंगे इस कमांड को और फिर इस विंडो में हम इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करते हैं हमें एंटर पे क्लिक करना है। एंटर पे क्लिक करते ही हमें पूछेगा प्रोसीड विथ इंस्टॉलेशन Y या फिर N। आपको YN में से कुछ भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं। आप डायरेक्टली अगर एंटर भी करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये Y ले लेता है। तो हम एंटर करेंगे और यहाँ पर ये कुछ फाइल्स को डाउनलोड करेगा। थोड़ा सा ये टाइम लेगा, तो वेट करते हैं थोड़ा सा हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो गई है। और एक बार मैं कंफर्म करने के लिए एक बार एंटर कर लेता हूँ। तो हमारा जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्या करना है, इसको आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में आपको सेव कर देना। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए सिंपल से हम दिस PC में जाएंगे, लोकल डिस्क C में जाएंगे और यहाँ पे हमें MSys64 नाम का एक फ़ोल्डर दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर UCRT64 नाम का और एक फ़ोल्डर है, इस पर आपको जाना है। देन आपको बिन के अंदर जाना और ये जो डायरेक्टरी इसी के अंदर देखिए GCC कंपाइलर हमें दिख रहा है। G++ जो है वो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए है और GCC जो है यहाँ पे ये C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, राइट। तो आप जब इस GCC कंपाइलर को इंस्टॉल करते हो तो GCC और G++ दोनों एक साथ इंस्टॉल हो जाते हैं। मतलब आप C प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो और C++ की प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो। आपको अलग से कुछ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हो डेस्कटॉप में यहाँ पे हमारा विजुअल स्टूडियो कोड का जो ID है वो भी इंस्टॉल हो गया है। तो यहाँ पर आपको इस यहाँ पे जो पाथ है इसको आपको कॉपी कर लेना है और अगेन आपको दिस PC में राइट क्लिक करके आपको प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पे आप देखोगे एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग्स का एक ऑप्शन आपको दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे लास्ट में आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल्स दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको नीचे पाथ दिख रहा होगा, इस पाथ पे आपको डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करते हैं यहाँ पे न्यू का एक ऑप्शन दिखेगा, न्यू पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे उस कॉपी किए गए पाथ को आप पेस्ट कर दीजिए। बस आपका काम हो गया। ओके कीजिए, ओके कीजिए और यहाँ पर अगेन ओके कर दीजिए। फिर इस विंडो को आप क्लोज कर दीजिए, आपका काम हो गया है, राइट। अब वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे देखिए आपको कमांड भी दिख रहा होगा, ये वेरीफाई कर लीजिए। यहाँ पे GCC वर्जन आपको जो है इसको आपको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है टर्मिनल विंडो में। यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं gcc.exe यहाँ पे ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है, राइट। इंस्टॉलेशन भी हो गया, हमने पाथ भी सेट कर दिया। अगर आप पाथ को सही से सेट नहीं कर पाते तो भले ही आपका इंस्टॉलेशन सही से हो जाए, लेकिन अगर आप पाथ को सही से सेट नहीं करते हो तो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं दिखेगा। यहाँ पे एरर कोड का ऑप्शन मतलब आपको दिखा देगा एरर, राइट। तो हमारा सब कुछ सक्सेसफुली हो गया है। अब हम अपना कोड लिखना शुरू करेंगे। तो यह हमारा जो विजुअल स्टूडियो कोड है उसकी ID है। अब यहाँ पर पहले से मेरा इंस्टॉल्ड था, मैंने अनइंस्टॉल करके वापस से इंस्टॉल किया है आप लोगों को दिखाने के लिए कि किस तरीके से इंस्टॉलेशन की जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फाइल पे जाएंगे और फाइल पे जाके ओपन फोल्डर का ऑप्शन पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका ऑलरेडी जो फोल्डर है ये ओपन नहीं होगा विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, आपको ओपन अलग से करना पड़ेगा, राइट। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, फाइल में जाओगे, ओपन फोल्डर में जाओगे और यहाँ पर देखो मैंने C प्रोग्रामिंग के नाम से ऑलरेडी एक फोल्डर बना के रखा है, राइट। आपको कुछ नहीं करना, आपका पहले से बना हुआ नहीं होगा तो आपको राइट क्लिक करना खाली जगह में, फिर न्यू पे जाना है और यहाँ पे फोल्डर का जो ऑप्शन आता है इस पर क्लिक करके आपको एक फोल्डर बना लेना है C प्रोग्रामिंग के नाम का। फिर उस फोल्डर को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर दीजिए, आपका फोल्डर आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको न्यू पे क्लिक, यहाँ पे जो न्यू फोल्डर का एक ऑप्शन मिलेगा, न्यू फाइल का ऑप्शन, इस पे आपको क्लिक करना है और आपको एक पहला अपना प्रोग्राम बना लेना है। पहला प्रोग्राम हम बना रहे हैं हेलो वर्ल्ड का, तो hello.c नाम से हम बनाएंगे हमारा पहला हमारा सोर्स कोड का जो फाइल है वो होने वाला है hello.c, राइट। यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस आपको दिख रही हैं। न्यू फाइल के बाद आपका है न्यू फोल्डर का, यानी कि इस C प्रोग्रामिंग के फोल्डर के अंदर ही अगर आपको और एक फोल्डर बनाना है सब फोल्डर, तो यहीं से आप बना सकते हैं। मतलब आपको बाहर आपको फाइल एक्सप्लोरर जो है उसकी जो झंझट है वो आपको करने की ज़रूरत नहीं, इसी में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन कोडिंग करने से पहले कुछ और चीज़ें हमें सेटअप करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सटेंशंस का जो टैब है इस पर हम आएंगे और इस पर आकर के हमें कुछ
चीज़ें इंस्टॉल करनी है। सबसे पहले है C++ एक्सटेंशन यहाँ पे, तो हम सिंपली सर्च करेंगे। मेरा पहले से देखिए इंस्टॉल्ड है क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है। तो C++ आपको सर्च करना है। तो पहला जो आपका आता है ऑप्शन, उस पर आपको आना है। यहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन दिख रहा होगा, मेरा पहले से इंस्टॉल्ड था, राइट। और यहाँ पे रीलोड रिक्वायर्ड इसलिए दिख रहा है क्योंकि अपने आप इसने अपडेट किया है। मेरा पुराना वाला वर्जन का था, इसने अभी अपडेट कर लिया है। तो यहाँ पे रीलोड रिक्वायर्ड आपको दिख रहा होगा। इसको मैं जैसे ही क्लिक करूँगा ये एक बार रीलोड कर लेगा, राइट। तो ये पहले से मेरा इंस्टॉल्ड था, पहले से मेरा इंस्टॉल है। आप यहाँ पे देखिए अनइंस्टॉल का ऑप्शन दिख रहा है आपको और डिसेबल का। इन दोनों ऑप्शंस की जगह पे आपका जो कि इंस्टॉल नहीं होगा, आप पहली बार इंस्टॉल कर रहे हो, तो आपको इंस्टॉल का ऑप्शन दिखेगा, उसको आप क्लिक कीजिए और ये आप इंस्टॉल कर लीजिए, राइट। तो ये आपका इंस्टॉल हो गया सक्सेसफुली। अब आपको और एक चीज़ इंस्टॉल करनी है, वो कोड रनर। यहाँ पे देखिए कोड रनर है, तो सिंपली आपको यहाँ पे सर्च करना है कोड रनर। मेरा पहले से इंस्टॉल्ड था इसीलिए आपको दिख रहा है, आपका इंस्टॉल नहीं होगा तो आपको दिखेगा भी नहीं। तो आप सिंपली कोड RU लिखेंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन हम पूरा लिख देते हैं कोड रनर। और कोड रनर लिखते ही आपको पहला ऑप्शन दिखेगा कोड रनर का, इसको क्लिक करना है। कोड रनर का पेज खुल जाएगा। यहाँ पर भी आपको अनइंस्टॉल का ऑप्शन दिख रहा है, डिसेबल का। इन दोनों ऑप्शंस की जगह पर आपको इंस्टॉल का बटन एक दिखेगा, उस पर क्लिक करके आपको इंस्टॉल कर लेना। बस आपका काम हो गया। आपको दो ही चीज़ें आपको इंस्टॉल यहाँ पर करनी है। तो यहाँ पर आपका काम खत्म हो जाता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सेटिंग में जाना है। इस सेटिंग वाले जो यहाँ पे आइकन दिख रहा है उस पर, उसके अंदर जाकर और एक सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर सर्च कर देना है माउस व्हील। माउस व्हील पे क्लिक करते सेकंड वाला जो ऑप्शन है माउस व्हील जूम, इस पर आपको टिक कर देना। आपका टिक नहीं होगा पहले से, मैंने टिक किया हुआ था, आपको भी टिक कर लेना है इसको। अगेन आपको फिर सर्च करना है यहाँ पर भी कोड रनर। आप थोड़ा पॉज कर करके देख लीजिएगा, राइट। आपको अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो आप थोड़ा सा पॉज कर करके देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो यहाँ पर देखिए क्लियर प्रीवियस आउटपुट, यहाँ पे जो ऑप्शन है ये मेरा टिक नहीं है, मे बी पहले मैंने टिक नहीं किया होगा, इसको आप टिक कर लीजिए। इसको आपको टिक करना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिए। यहाँ पर और एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा रन इन टर्मिनल, इसको भी आपको क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है, राइट। यहाँ पर आपको दो ही चीज़ें करनी थी, तीन चीज़ें एक्चुअली। माउस व्हील वाला टिक करना था, यहाँ पर टर्मिनल का जो है रन इन टर्मिनल, इस पर आपको क्लिक करना था, और सबसे ऊपर जो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है क्लियर प्रीवियस आउटपुट, इस पर आपको टिक करना था। बस तीन चीज़ों में आपने टिक कर दिया, आपका यहाँ सेटिंग का भी काम कंप्लीट हो गया है। तो आप इसको हम क्लोज कर लेंगे और हमारा सबसे पहला जो सी प्रोग्रामिंग का जो कोड है उसको हम लिखेंगे। अच्छा, माउस व्हील को जो मैंने आपको टिक करा है उसका फ़ायदा क्या था, आपको अपने कीबोर्ड में कंट्रोल का बटन दबा करके, मतलब उसको दबा करके रखना और फिर माउस व्हील को स्क्रॉल करना। अब माउस व्हील को जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो ये देखिए बड़ा छोटा हो सकता है, तो ये बहुत काम की चीज़ है। अगर आपको छोटे में देखने में प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा बड़ा भी इसको कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम लाइन लिखेंगे हैश इंक्लूड। हो गया हमारा पूरा कोड कंप्लीट, इसको हम सेव कर देंगे। अब सेव करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो कोड है इसको आपको समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही होगी कि यहाँ पे क्या चल रहा है। इसको आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन आपको नहीं करूँगा, एक्सप्लेनेशन जो है इसका वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी। इस वीडियो का मकसद यही था कि हम बस एक प्रोग्रामिंग करने के लिए जो रिक्वायर्ड टूल्स हैं उनको हम इंस्टॉल कर लें और हमारा सबसे पहला सी प्रोग्राम हम लिख लें। तो इसको लिखना सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, इसको आपको कंपाइल भी करना पड़ता है। यहाँ पर देखिए आपको एरो पे इसमें क्लिक करना और यहाँ पर रन कोड पे क्लिक कर देना। रन कोड पे आप जैसे क्लिक करोगे तो ये जो प्रोग्राम है ये कोई दिक्कत आ गई है यहाँ पे। अच्छा, आपको एक बार रिलोड कर लेना है इसको क्लोज कीजिए, वापस से आप इसको ओपन करिए। विजुअल स्टूडियो कोड देखिए, ये जो हमारा सॉफ्टवेयर ये पहले से ओपन था, राइट, और उसी टाइम पे हमने जो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स उनको सेट किया था तो इसीलिए प्रॉब्लम आ रही थी। अब ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। वापस हम क्या करेंगे, यहाँ पे रन कोड का ऑप्शन देखिए आ गया, इसको क्लिक कर देना है। हाँ, और देखिए इस बार आपका जो ये हेलो वर्ल्ड है ये प्रोग्राम चल गया, राइट। पिछली बार इसलिए नहीं चल रहा था, एरर इसलिए दे रहा था क्योंकि ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है VS कोड का, ये ओपन था और ओपन रहते रहते हमने जो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स उनको सेट किया था, तो यहाँ पे ये अपडेट नहीं हो पाया था, राइट। तो इसीलिए हम इसको एक बार क्लोज करके ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे सब कुछ ये अपडेट हो गया।
तो यहाँ पर ये जो प्रोग्राम ये रन हो रहा था, यहाँ पर आप देख लीजिए हेलो वर्ल्ड को जो प्रोग्राम है सक्सेसफुली रन हो गया है। हमारा मकसद यही था कि हम टूल्स वगैरह को सब कुछ सेटअप कर लें और हमारा पहला प्रोग्राम लिखे। पहला प्रोग्राम यहाँ पे था कि हम हेलो वर्ल्ड जो है इसको हम जो ब्लैक स्क्रीन है टर्मिनल विंडो, इस पर हम प्रिंट करके दिखा दें, राइट। तो यहाँ पे सब कुछ हो गया है सक्सेसफुली। अब नेक्स्ट वीडियो जो भी है आपको जो हमारा प्लेलिस्ट है उस पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये हमारा प्लेलिस्ट, इसको अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपको इसको सेव कर लेना है, इसी में आपको एक के बाद एक देखने को मिल जाएगा। और अगर आप चाहें तो हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं नई वीडियो डालूंगा इस कोर्स से रिलेटेड या कोई दूसरी कोर्स में बनाऊँ उससे रिलेटेड, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा, या एक डेडिकेटेड वीडियो भी शायद मैं आपको बना दूँ, आपके लिए बना दूँ। तो thank you so much guys for watching this video. Jai Hind, Vande Mataram.